अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बात करेंगे आज हम लेबर कैंप्स के बारे में। ओमान में लेबर कैंप्स की काफ़ी अरसे से बात जो है वो सरगर्म है। और अब जो है रिसेंटली आज 7 जुलाई 2020 मंगल का दिन है। शुरा की रिसेंटली जो है वो एक मीटिंग हुई जिसमें डिस्कस किया गया। शुरा कौंसल या आप कह लें या पार्लियामेंट कह लें, पार्लियामेंट ऑफ ओमान। उनकी मीटिंग के दौरान जो है एक चीज़ जो बहुत ज़ोर से डिस्कस की गई वो थी लेबर कैंप्स। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी कमेटीज़ तश्कील दी थी या जिन जो मिनिस्ट्री डील कर रही है उन्होंने बिडिंग स्टार्ट करने के लिए जो है यानी टेंडर ओपन कर दिए हैं ताकि लोग बिड जमा करवाएं और जल्द से जल्द जो है इस मंसूबे के ऊपर अमल दरामद शुरू किया जा सके। डिटेल्स क्या हैं लेबर कैंप्स। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से या पिछले कुछ महीनों से जो है वो लेबर्स को नॉर्मल जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं मस्कत के अंदर या ओमान में किसी भी जगह पर जहाँ पर ओमानी फैमिलीज़ रहती हैं या एक्सपर्ट्स फैमिलीज़ रहती हैं वहीं पर मिक्स जो है लेबर भी रहती है, सिंगल एक्सपर्ट्स बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। उनके लिए उनको उन रेजिडेंशियल एरिया से निकाल कर एक स्पेसिफिक जगह पर सेपरेट एक जो शहर से थोड़ी हटके हो उन एरिया से जहाँ पर फैमिलीज़ और बाकी यानी ओमानी लोग या एक्सपर्ट्स फैमिलीज़ रहती हैं वहाँ से थोड़ा हटके हो और वहाँ पर ज़रूरियात ज़िंदगी हर चीज़ अवेलेबल हो और वो प्रॉपर एक स्मॉल टाउन कह लें या स्मॉल सिटी कह लें। लेबर कैंप्स बड़े बहुत बड़ी यानी एरिया में होंगे। जो बताया गया है वो है कि 2.5 लाख स्क्वायर मीटर, 2.5 लाख स्क्वायर मीटर जो है उस उतने उतने बड़े जो हैं कैंप बनाए जाएंगे यानी इतनी बड़ी जगह में। और वहाँ पर आप जितनी भी सिंगल एक्सपर्ट्स हैं लेबर है वो तमाम लोग वहीं पर रहेंगे। और वो आपको पता है कि मस्कत की एग्ज़ाम्पल ले लें। मस्कत में जितनी भी जगह हैं ज़ेबा गोबरा अलखैर कुरम वहाँ पर लोग मिक्स रह रहे हैं। ओमानी फैमिलीज़ रहती हैं, आपको पता है उन लोगों के घर हैं साथ ही जो है कोई विला एक्सपर्ट्स ने ले लिया, किसी कंपनी ने ले लिया और वहाँ पर लेबर्स को डाल दिया। सारे सिंगल एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि अखलाकी तौर पर अखलाकी तौर पर ही कहा गया है कि बहुत ज़्यादा कुछ वकूआत हुए, वाक़यात हुए थे जिनकी बिना पर ये डिसीजन किया गया कि बेहतर होगा बजाय इसके कि हमें मज़ीद जो है वो पीसा जाए यानी मज़ीद सख्तियाँ की जाएँ, क्यों ना एक चीज़ को अच्छे से मैनेज किया जाए और अलहदा से जो है वो एक जगह अरेंज कर दी जाए जहाँ पर हर चीज़ मैनेज हो सके। सो होपफुली बहुत जल्द जो है वो बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी और जो भी कंपनी टेंडर जीतेगी फिर उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और जो सुनने में आया है वो यही है, सुनने में नहीं एक्चुअली गवर्नमेंट ने पहले ही बता दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने, कि बोशर के अंदर एक कैंप बनाया जाएगा, एक अमीरात में होगा और एक मबेला में होगा। बोशर में जो है वो गाला और बोशर के दरमियान में कहीं, और अमीरात में और मबेला में, इन 3 जगहों पर जो है वो न्यूज़ में पहले बता चुके हैं। हो सकता है कि इसमें तब्दीली भी आए या कई और जगह भी ऐड की जाएँ। सो स्टार्ट में इन जगहों पर जो है बहुत बड़े बड़े कैंप्स बनाए जाएंगे या स्मॉल सिटीज़ का नाम दे सकते हैं वो बनाए जाएंगे और तमाम लेबर जो है स्पेशली सिंगल एक्सपर्ट्स जितने भी हैं वो वहीं रहेंगे। सिर्फ फैमिलीज़ जो हैं जो एक्सपर्ट्स की फैमिलीज़ हैं या बहुत सीनियर लेवल के जो लोग हैं या वो सिंगल हैं उनको रेजिडेंशियल एरिया में जगह दी जाएगी रहने के लिए और बाकी किसी को जो है वो नहीं मिलेगी। इसके पहले जो है आपको पता है सोहार की एग्जांपल है। सोहार में 2 या 3 हफ्ते पहले यानी आज 7 जुलाई या जून के स्टार्ट में आई थिंक ऐलान किया गया था कि किसी सिंगल एक्सपर्ट को जो है रेजिडेंशियल एरिया में रहायशी इलाके में जो है वो रहने के लिए कोई फ्लैट रूम या विला नहीं दिया जाएगा। तो सोहार में ऑलरेडी ये कानून लागू हो चुका है और जो ही मस्कत में ये कम्प्लेक्स बन जाएंगे रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स यानी लेबर कैंप्स का लेबर्स के रहने के लिए जो हैं तो वो मस्कत में भी ऐसा ही होगा। सिर्फ फैमिलीज़ को जो है या सीनियर्स को अलाउ किया जाएगा, बाकी सब लोग लेबर कैंप्स के अंदर रहेंगे। लेबर कैंप्स का ऐसा नहीं है कि वो आप लेबर को डिसग्रेड मत कीजिएगा प्लीज़। एक्चुअली किसी भी ओमान की डेवलपमेंट में कह लें बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे हम रोड्स देखते हैं तो वो लेबर ही की बदौलत है। एक्चुअली दे आर द उन्होंने डेवलप किया है, उनके खून पसीने से जो है ये सड़कें बनी है, ये बिल्डिंगें बनी जहाँ आज हम एसी के मज़े ले रहे होते हैं। सो नेवर डिग्रेड मत कीजिएगा खुदारा।
मैं अपने आप को और लेबर जितनी भी है सबको एक जैसा समझता हूँ। आप सब लोग यही समझें, जैसा आप अपने लिए पसंद करते हैं वैसा उनके लिए पसंद करें, और जैसा आप अपने लिए समझते हैं वैसा ही उनके लिए समझें। सो हम हर बंदा जो है वो खा कोई भी काम करता हो वो सेम है। सो ट्रीट एज अ ह्यूमन, नॉट एज अ डेजिनेशन और देयर जेंडर और देयर नेशनैलिटी और देयर कलर। कभी भी इन चीज़ों के ऊपर इत्तेफाक मत करें, बल्कि एक इंसान को सिर्फ इंसान होने के नाते ही उसको डील करें। उसका ताल्लुक किसी नस्ल से हो, किसी रंग से हो, किसी मज़हब से हो, नहीं। ही इज़ अ ह्यूमन, सो डील विद हिम लाइक ह्यूमन। जैसा यानी आप अपने साथ सलूक पसंद करते हैं वैसा ही आप दूसरों के साथ करें। सो हूएवर नोट दिस पॉइंट प्लीज़ राइट अ मैसेज, यानी एक टेक्स्ट ज़रूर कीजिएगा कि जैसा अब हम अपने साथ सलूक पसंद करते हैं वैसा ही आप दूसरों के साथ करना चाहें करें, वैसा ही आप दूसरों के साथ भी करें। तो फिर जो है बात बनती है। और उन तमाम लोगों के लिए मेरी रिक्वेस्ट है जो कुछ ओछी हरकतें कह लें करने के बाद जो है वो मुल्क को कौम को शर्मिंदा करने का बायस बनते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप सिर्फ अपनी इज़्ज़त या अपने नफ्स के साथ नहीं खेल रहे, आपके हाथ में आपके पूरे मुल्क की पूरी कौम की जो है वो इज़्ज़त है। सो प्लीज़ कोई ऐसा इकदाम मत करें जिसके ऊपर बाद में अपने मुल्क के ऊपर जो है उंगलियां उठाई जाएं। सो तमाम जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग देख रहे हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने घर से बाहर हैं तो आप अपने घर की अपनी ख़ानदान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अगर मुल्क से बाहर हैं तो आप अपने पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो जिस तरह हम अपनी इज़्ज़त करवाना चाहते हैं उसी तरह हम अपने मुल्क की इज़्ज़त भी करवाना चाहते हैं। सो ऑलवेज़ बी पॉजिटिव, हमेशा मुस्बत रहें, मुस्बत सोचें, अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें, किसी को अपनी ज़ुबान और हाथ से तंग मत करें। इंशाल्लाह खैर। मेरा ख्याल कितना रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।